ये तो सरकार की साजिशें हैं, सरकार का तंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है, वो वही है जो मुख्य यात्रा पूरे भारत के अंदर राहुल जी पैदल चले थे। नफरत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जितना भी वायलेंस हो रहा है उस सब के खिलाफ। राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो उन्होंने पूरे देश में एकता और सद्भाव का जो संदेश दिया है, आज हर एक युवा अपने अंदर उस संदेश को लेकर चल रहा है। और भारतीय युवा कांग्रेस के हम सिपाही जहां भी चलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के संदेश, राहुल जी के जो संदेश हैं वो हमारे साथ चलते हैं। बाजार में मोहब्बत की दुकान लगी हुई है, शरबत लेते जाइए, मोहब्बत लेते जाइए, मोहब्बत की दुकान, शरबत पीते जाइए, आ जाइए राहगीरों, चलते फिरते मुसाफिरों, देखते वाली एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो नफरत फैलाती है, बाकी कोई फैलाता ही नहीं है। वो तो बोल रहे थे कांग्रेस अगर कर्नाटक में आगे तो दंगे हो जाएंगे, हमने कवर किया था। हाँ, लेकिन वो तो वहां पे दंगे हुए नहीं, लेकिन मणिपुर में देख रहा है कि मणिपुर में किस कदर दंगे हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? पहले वाले भारत जोड़ो यात्रा में थे और जो दिल्ली से अभी निकाल रहे हैं, आप इसमें भी हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद एक हमारा होना ना होना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद है कि जनता के मुद्दे उठाना, जनता की बात करना। जनता जो आज जिस हालत पे पहुंच चुकी है, वो जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। उसी की बात हम बार बार आगे कर रहे हैं और बार बार इस बात को हम याद दिलाते रहेंगे, आगे भी याद दिलाते रहेंगे, ताकि लोगों को समझ आए और पता चले कि राहुल जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मणिपुर की हिंसा कैसे खत्म होगी भारत जोड़ो यात्रा? मणिपुर में ना है तो कांग्रेस के गृह मंत्री, ना ही तो कांग्रेस की सरकार है मणिपुर में, और ना ही केंद्र में कांग्रेस सरकार है। जैसे गृह मंत्री बोल रहे थे कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आएगी तो कर्नाटक जलेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कर्नाटक में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मणिपुर जल गया है। अब इसकी जिम्मेदारी अमित शाह जी ले और बताएं कि मणिपुर क्यों जल रहा है। बीजेपी का कहना है पहले वाली भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप हो गई थी, क्या होगा? फ्लॉप तो उसका असर हिमाचल में और कर्नाटक में दिख चुका है और आगे आने वाले टाइम में भी दिख जाएगा। क्या फ्लॉप है या अव्वल नंबर की एक बेहतरीन यात्रा हो, ऐतिहासिक यात्रा। चुनाव के लिए निकालेंगे भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, क्या मतलब? लोगों को जगाना हमारा काम है, उसको हम जगाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम जनता के मुद्दे उठाएंगे और उठाते रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा किसी राहुल गांधी तो अमेरिका में ट्रक में घूम रहे हैं, तो कैसे उठाएंगे आप? राहुल जी तो मकसद है कि सभी की परेशानी जानी जाए। इंडिया के पहले इंडिया में घूमे थे वो ट्रक ड्राइवरों के साथ, फिर वो अमेरिका में घूमे हैं। तो अमेरिका के अंदर पता लग जाएगा कि अमेरिका के ड्राइवरों की कितनी इनकम है और भारत के ड्राइवरों की कितनी इनकम है। तो देखिए, जिनसे राहुल गांधी, आप बात कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स की, जिन लोगों से राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके ट्रक्स की बात कर रहे हैं, वो भारत के मूल निवासी हैं। भारत में हमारे यहाँ रोजगार खत्म हो गया है। नौबत ये आई है कि वो लोग अमेरिका में जाके इतने ज्यादा रुपए कमा रहे हैं। सरकार की पॉलिसी फेल है, इसलिए वो लोग अमेरिका गए हैं। दूसरा सवाल आपका था कि आखिर ये भारत जोड़ो यात्रा क्या राजनीति के मद्देनजर है, हिमाचल या कर्नाटक के मद्देनजर है? मैं आपको बता दूं, कर्नाटक चुनाव से कई महीने पहले रूट था भारत जोड़ो यात्रा का, वो वहां से निकली थी। देश के लोगों ने परिणाम दिया है, उन्होंने देखा है कि जननायक और जनता का नेता कैसा होता है। नफरत को मिटाने की बात करने वाले और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले नेता राहुल गांधी, और वो एक कांग्रेस पार्टी है। तो भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक पार्टी यात्रा नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की एक नई दुकान खोली गई थी, लोगों को पैगाम दिया गया था। देखिए, बीजेपी वाले अब क्यों नहीं बात कर रहे हैं जो अभी फिल्म आई है आदि पुरुष पे? क्यों नरोत्तम मिश्रा अबूल जलूल बयान दे रहे हैं? क्यों वो तमाम मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का काम है उल जलूल मुद्दों पर बातें करना। बात करनी थी देश के गृह मंत्री अमित शाह को मणिपुर पर। मैरी कॉम जो देश की शान है, देश के लिए मेडल्स लेकर आई है, उन्होंने खुद कहा कि जल रहा है। अब केंद्रीय एक राज्य मंत्री का मकान जला, उसके बाद भी देश का गृह मंत्री सोया हुआ है। क्यों अमेरिका नहीं चले जाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्यों बात नहीं कर रहे मणिपुर की? मुझे जवाब दीजिए। मणिपुर के हालात पूरी तरह से बदहाल हैं, वहां दंगे हो रहे हैं, लोगों के मकान जला दिए गए हैं, लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। उत्तरकाशी में जो कुछ हुआ, ये नफरत ही तो है, और है क्या? क्यों नहीं रोका जा रहा है? वो कौन से राज्य है जहां ये सब कुछ हो रहा है? भाजपा की सरकार है। हाँ, कर्नाटक की आपने गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कही थी, तो मैं कह देना चाहता हूं साफ तौर पे, कर्नाटक की जनता ने पूरी तरह से जनादेश दे दिया है कि वो नफरत को खत्म करना चाहते हैं। जो बात
जो लोग दंगों की और नफरत की बात करना चाहते हैं, देश की जनता, कर्नाटक की जनता, हिमाचल की जनता और आने वाले और राज्यों की जनता उन लोगों के साथ नहीं है। उन लोगों ने साफ जनादेश दिया है कि देश मोहब्बत से, प्यारे से, भाईचारे से, एकजुटता के साथ तमाम धर्मों को एक साथ लेकर चलने वालों के साथ चलेगा। आप भी एक पूरे भारत जोड़ो पुराने वाले में प्रमुख चेहरा रहे थे और तमाम आपके वीडियो वायरल होते थे कि राहुल गांधी के हम से चले, राहुल गांधी के हम से चले। तो क्या अब की बार क्या संदेश है? देखिए, संदेश हमारा हर टाइम हर वक्त यही रहेगा कि देश में नफरत मिटाई जाए और मोहब्बत को पैगाम बढ़ाया जाए। देश के अंदर जो नफरत फैल रही है उससे थोड़ा सा माहौल जैसा खराब होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा, थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया था, लेकिन बीजेपी खराब करती है। और कौन खराब करता है? बस बीजेपी है, और कोई पार्टी नहीं है नफरत वाली। एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो नफरत फैलाती है, बाकी कोई फैलाता ही नहीं है। वो तो बोल रहे थे कांग्रेस अगर कर्नाटक में आ गए तो दंगे हो जाएंगे, हमने कवर किया था। हाँ, लेकिन वो तो वहां पे दंगे हुए नहीं, लेकिन मणिपुर में दिख रहा है कि मणिपुर में किस कदर दंगे हो रहे हैं। मणिपुर जल नहीं रहा है, ये जला रहे हैं उसे। आपसे पहले जब कभी मणिपुर में, आपसे मेरे साल याद नहीं, शायद 18-20 साल हो गए होंगे, मणिपुर जला था। उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, लेकिन 6 दिन के अंदर अंदर अलग के 2 संगठन, राजनीतिक 2 दलों ने उनको बुलाया और बात की 6 दिन के अंदर अंदर प्रधानमंत्री ने। लेकिन आज के टाइम में जितने विपक्ष के दल हैं सबके सब बुला रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी मिलने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। तो इससे साबित यह होता है कि ये मणिपुर जल नहीं रहा है, बल्कि ये जलाया जा रहा है। क्या लगता है सर कि जो है पहले नफरत का बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोलने निकली थी राहुल गांधी ने, जी, लेकिन अभी भी नफरत दिखाई दे रही है देश में। वो नफरत इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि अभी बीजेपी बाकी है। जिस दिन बीजेपी खत्म हो जाएगी ना, 8 राज्यों में पुल बचे, चलते रहे। अभी कुछ राज्यों में है तो कुछ नफरत बच रही है। जिस दिन कुछ राज्यों से खत्म हो जाएगी तो नफरत भी खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। अरे वो कहते तो कहने दो, कुछ नहीं होने का। वो तो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज देश में क्या हो रहा है बेटियों के प्रति? बेटियों के प्रति क्या हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे देश में क्या एक भी दावा उनके पूरा हो रहा है? आप बताइए। ये जनता है इतनी आज किस लिए प्रदर्शन करने के लिए आई है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मोदी जी सुधर जाइए, देश की जनता को पहचानिए। अगर आप जनता के पहचान गए तो कहीं कल ऐसा वक्त ना आ जाए कि आपके पीछे पूरी जनता पड़ जाए। और जिस तरीके से दूसरे देशों में, जैसे नेपाल में प्रधानमंत्री का हाल हुआ था, उसी तरीके से देश के अंदर कहीं ऐसा ना हो जाए जिसके प्रति युवा आपके पीछे पड़ जाए और आपको गद्दी से उतार के साइड कर दे। ये तो सरकार की साजिशें हैं, सरकार का तंत्र है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है वो वही है जो मुख्य यात्रा पूरे भारत के अंदर राहुल जी पैदल चले थे, नफरत के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जितना भी वायलेंस हो रहा है उस सब के खिलाफ। तो उसी को एक रिमेंबर याद करवाने के लिए, उसी को मैसेज देने के लिए राहुल जी के जन्मदिन के दिन के ऊपर आज हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। तो सरकार ने रोक दिया, ये सरकारी तंत्र है, सिस्टम है, रोक देंगे कोई बात नहीं। ये मोहब्बत की दुकानें खुलने से रोक रहे हैं ना, लेकिन नहीं रुकेंगे। मोहब्बत की दुकानें तो ऐसे ही खुलती रहेंगी। इनके नफरत के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। किसके मंसूबे कामयाब? जो सत्ता दल है, सरकार है, भाजपा दल है, आरएसएस है, उनके नफरत के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। कहाँ खत्म हुई नफरत? तो पहले खत्म करने निकले थे, अभी भी है देश में। लेकिन आप कंट्रोल, एक बार आप जमीन पर उतर करके देखिए। जो आप मीडिया के अंदर देखते हैं दिन रात, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स से नीचे उतर के जमीन पे उतरिए। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी आपने जमीन पे देखा होगा कैसे लाखों लोग उतर आए थे। लेकिन अगर मीडिया की माने तो मीडिया तो नहीं दिखाता कि इतने लोग कांग्रेस के सपोर्ट में है या मोहब्बत के सपोर्ट में है, लेकिन ग्राउंड पे तो आपने देखी ना लाखों लोगों की भीड़। और कर्नाटक के अंदर आपको इलेक्टोरल रिजल्ट भी मिल गया। क्या लगता है कि इस बार कुछ फर्क पड़ेगा? ये तो निश्चित है ना। भारत का इतिहास रहा है, भारत ने नफरत, हिंसा, फासीवाद को कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। वो अपने काम के लिए गए हैं। तो क्या एक नेता के हर जगह काम होते हैं? वो हमारे देश को यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां के छात्र उनको सुनना चाहते हैं।
भारत की सरकार तो उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो उन्हें जाने नहीं देती, जबकि उनकी पूछ तो विदेशों तक है, विदेशों में भी छात्र उनको सुनना चाहते हैं। पर मणिपुर चल रहा है ना, मणिपुर में तो नफरत फैल गई। ये सवाल आपको सत्ता से पूछने चाहिए ना। मणिपुर के अंदर भी सरकार किसकी? बीजेपी की, बीजेपी गठबंधन की, और केंद्र के अंदर भी बीजेपी की गवर्नमेंट, लेकिन वहां 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन गृह मंत्री जी, मोदी जी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मीडिया के सामने उनको आकर जवाब देना चाहिए ना। उनकी जिम्मेवारी होती है हिंसा, तो हम उस हिंसा को खत्म करना चाहते हैं, मोहब्बत फैलाना चाहते हैं। ये हमारा एक पैदल चलकर जो गांधी जी की आइडियोलॉजी है, सत्याग्रह का तरीका है, संघर्ष का तरीका है, हम वो अपनाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी का जन्मदिन है और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो उन्होंने पूरे देश में एकता और सद्भाव का जो संदेश दिया है, आज हर एक युवा अपने अंदर उस संदेश को लेकर चल रहा है। और भारतीय युवा कांग्रेस के हम सिपाही जहां भी चलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के संदेश, राहुल जी के जो संदेश हैं वो हमारे साथ चलते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा ने से उसके बाद जो कर्नाटक की जनता और हिमाचल की जनता ने उसके संदेश पर जो मोहर लगाई है, तो देश ने यह दिखा दिया है कि देश में अब नफरत और हिंसा की राजनीति नहीं चलेगी और देश अब प्रेम और सद्भाव की तरफ वापस से लौटने जा रहा है। और इस देश में सावरकर की कोई जगह नहीं है। ये देश गांधीवाद के रास्ते पर चलता आया है और गांधीवाद के रास्ते पर चलता रहेगा। गांधीवाद इस देश का मूल विचार है, गांधीवाद इस देश के कण कण में समाया हुआ है। और राहुल गांधी जी ने जितने भी पीड़ितों, वंचितों और शोषितों की आवाज इस यात्रा के माध्यम से बुलंद की है, जो दबे हुए तबके हैं जिसको सरकार दबाने का प्रतिदिन प्रयास कर रही है, और इसका एक और प्रयास राहुल जी की संसद सदस्यता खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, उसके मुंह पर भारत जोड़ो यात्रा एक करारा तमाचा थी। आज भारतीय युवा कांग्रेस ने इस प्रदर्शनी का फिर से आयोजन किया है ताकि लोगों में वो संदेश दोबारा से जाए, क्योंकि देश की मूल आत्मा से जुड़ा यह संदेश लोगों तक बार बार पहुंचकर लोगों को जागृत करने का एक प्रयास है। और आज भारतीय युवा कांग्रेस के नेतृत्व ने भी भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय से लेकर जंतर मंतर तक इस संदेश को पुनः जीने का प्रयास किया है। और आज हम फिर से इस संदेश को अपने जीवन में अमल में उतारने की प्रयास कर रहे हैं। और हम आज ये राहुल जी के जन्मदिन पर आज हम सब ने इस बात को संकल्पबद्ध होकर, प्रतिज्ञाबद्ध होकर इस बात को ठाना है कि जब तक जीवित हैं, राहुल जी के संदेश को जन जन तक, घर घर तक इसी मजबूती के साथ हम पहुंचाते रहेंगे।